आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है या वाक्य में जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं हो उसके बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रोता है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना पका रही है, रमेश आम खाता है। रमेश यहाँ क्या है? कर्ता है। आम क्या है? कर्म है। खाता है, क्रिया है। अब हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है। जैसे रमेश क्या खाता है? आम खाता है। माँ क्या पका रही है? खाना पका रही है। अतः ये क्रियाएं कैसी हैं? सकर्मक। जिन क्रियाओं की जानकारी हमको क्या और किसको प्रश्न बना करके मिल जाती है, वे क्रियाएं कैसी होती है? सकर्मक क्रियाएं होती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म हो, जैसे मोहन भोजन कर रहा है। द्विकर्मक क्रिया जब वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं राम को पत्र लिख रहा हूँ। राम को एक कर्म हो गया, पत्र यहाँ पर क्या हो गया? दूसरा हो गया। फिर है गीता मीना को पुस्तक देती है। गीता क्या कर रही है? मीना को पुस्तक देती है। तो मीना को कर्म एक हो गया इसमें, और पुस्तक देती है, पुस्तक क्या हो गया? दूसरा कर्म हो गया। अर्थात ये कैसी है? द्विकर्मक क्रिया है। इस प्रकार के वाक्यों में क्या और किसको दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और दोनों ही प्रश्नों का उत्तर अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे मैं किसको पत्र लिख रहा हूँ? राम को। मैं क्या लिख रहा हूँ? पत्र लिख रहा हूँ। गीता किसको पुस्तक दे रही है? मीना को। गीता क्या दे रही है? पुस्तक। अतः ये उदाहरण द्विकर्मक क्रिया के हैं।